कॉम्प्लेक्सिटी में हमेशा एक ट्रेड ऑफ होता है, जैसे हम कहते हैं टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ, कि आप दोनों में से एक चीज को बचा सकते हो, ठीक है। दोनों में से एक चीज ज्यादा लगेगी, एक कम लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने इंटरप्रेटर और कंपाइलर का डिफरेंस किया था, याद है आपको? अभी दिया आपने FIT का पेपर, है ना? हम क्या कहते हैं, कंपाइलर नीड्स मोर मेमोरी। व्हाई डज इट नीड मोर मेमोरी? क्योंकि इसको पूरा का प्रोग्राम एक साथ रैम में रखना है, बट ये फास्ट होता है ट्रांसलेशन में, इट इज फास्टर। इंटरप्रेटर नीड्स लेस मेमोरी, क्योंकि इसको एक लाइन रखनी है एक टाइम पे, बट इट इज स्लोअर इन ट्रांसलेशन, क्योंकि वो एक एक लाइन करके करता है। तो जिसमें मेमोरी कम लग रही है वो स्लो है, लेकिन जिसमें मेमोरी ज्यादा लग रही है वो फास्ट है। तो आप या तो मेमोरी बचा लो या फास्ट कर लो, एक चीज होती है। ये तो चलो बड़े टूल्स हो गए। छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, स्वैपिंग ऑफ टू वेरिएबल्स। आपने सी में बनाया था। स्वैपिंग ऑफ टू वेरिएबल्स कैन बी डन लाइक दिस, कि एक तीसरा वेरिएबल ले लो, ठीक है, उसमें ए को पुट करो तो ए फ्री हो जाएगा, उसमें बी को पुट कर दो और फिर सी को बी में पुट कर दो, काम खत्म। सो सिंपल। कितनी असाइनमेंट्स? 3 असाइनमेंट्स, ना कोई कैलकुलेशन ना कुछ, 3 असाइनमेंट्स की, काम खत्म हो गया। पर हमने बिना थर्ड वेरिएबल के भी किया था ना, बिना थर्ड वेरिएबल के भी। उसमें क्या किया था? a इज इक्वल टू a प्लस बी, b is equal to a minus b, a is equal to a minus b. So this was using third, without using third variable we swap the values. तो अब आप मुझे बताओ कि इन दोनों में से मेमोरी किस में ज्यादा यूज हुए हैं? Which of these methods use more memory?